त्यागी बड़ा होता है, पूज्य होता है, ये त्याग की महिमा है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा साधना के लिए, त्याग के लिए महत्व दिया है। गन्ने का रस दिया गया था, उस समय सुलभता से मिलता था। गन्ने से रस निकालने में अग्नि के संयोग की जरूरत नहीं, कुछ और ज्यादा बनाने करने की जरूरत नहीं। इक्षु के दंड निकालो और उनसे मधुर रस निकाल लो, बस काम हो गया। और यदि रस मधुर हो गया तो उसे पाने के लिए लोग कितनी भी मेहनत कर लेते हैं। हाइकू में आचार्य ने लिखा, मधुर बनो दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। गन्ना चबाते चबाते यदि ढंग से नहीं चब पाया तो दांत उखड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो दांत उखड़ने लगते, टूटने लगते, इसके बाद भी गन्ना प्रिय रहता है, मीठा लगता है, लोकप्रिय है। दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि वह मधुर है, मिठास से भरा हुआ है। और ध्यान रखना, गन्ने की मिठास ओरिजिनल मिठास होती है, नेचुरल मिठास होती है, वास्तविक मिठास होती है। वास्तविक मिठास भी उन्हीं की होती है जो सरल होते हैं, सीधे होते हैं। गन्ना सरल होता है, सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। नेचुरल गन्ना सरल है, सीधा है। तो ऐसे सरल सीधे गन्ने की मिठास ओरिजिनल है। और इस मिठास का संबंध जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से इसको रस मिला हुआ है। स्वाभाविक रूप से अंदर से इसकी मिठास आई है। अंदर से आई हुई मिठास किनकी होती है? जो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, उनके अंदर आई हुई मिठास स्वाभाविक मिठास होती है। लेकिन मीठी तो जलेबी भी होती है, मीठी जलेबी भी होती है। लेकिन जलेबी की जो मिठास है ना, वो मिठास अंदर की मिठास नहीं है, ऊपर से डाली गई मिठास है। ऊपर से डाली गई मिठास है। जो ऊपर से डाली जाएगी वो वास्तविक मिठास नहीं रहेगी, लेकिन जो अंदर से आती है वो वास्तविक रहती है। तो जलेबी की ऊपर की मिठास, हाँ, ये टेढ़े मेढ़ेपन की मिठास है। जलेबी टेढ़ी होती है, गोल गोल होती है, घुमावदार होती है, उलझी हुई होती है। तो ऐसी उलझी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की मिठास ओरिजिनल अंदर की नहीं होती है, ऊपर से डाली हुई होती है। संसार में भी दो तरह के मीठे लोग मिलते हैं, एक स्वभाव से सरल और एक स्वभाव से टेढ़े मेढ़े। मिठास दोनों में दिखती है, लेकिन एक मिठास व्यक्ति का विनाश करा देती है और एक मिठास व्यक्ति का विकास करा देती है, उसके लिए आनंददायी हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में यही कहा गया कि जो अपने सरल स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, उसकी मिठास ओरिजिनल स्वाभाविक मानी गई। महापुरुषों के जीवन की मिठास गन्ने की मिठास है, और छल कपट धोखा फरेब करने वालों की मिठास जलेबी जैसी टेढ़े मेढ़े स्वभाव की मिठास है। मधुर बनो, लोकप्रिय बनोगे। नुकसान भी किसी को होगा तो सहन करेगा, क्योंकि ओरिजिनल मधुरता है। दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है, मधुर बनो।
युगादि पुरुष का जीवन दर्पण के समान माना गया है। दर्पण साफ सुथरा रहता है। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आप दिख जाते हो, और जब तक हम दर्पण में नहीं देखें हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें कहाँ सफाई करनी है, कहाँ पर क्या लगा हुआ है। अपने शरीर की सफाई करने के लिए, अपने को शुद्ध साफ सुथरा बनाने के लिए किसी साफ सुथरे दर्पण की जरूरत तो पड़ती ही है। गुरु दर्पण के समान माने गए, प्रभु दर्पण के समान माने गए, और ऐसे गुरु और प्रभु जब दर्पण बन करके हमारे लिए मिलते हैं तो उनके समक्ष जाने पर, उनके अंदर झांकने पर, उनके स्वरूप का अवलोकन करने पर हमें अपनी कमियां प्रतीत हो जाती हैं, हमें अपनी अशुद्धियां प्रतीत हो जाती हैं, और उनके शुद्ध स्वरूप को देख करके हम भी अपने को शुद्ध बनाने में लग जाते हैं। हाइकू में गुरुबन ने लिखा, छोटा भले हो दर्पण मिले साफ। छोटा भले हो, दर्पण छोटा काम नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं, बहुत बड़ा दर्पण ही काम करेगा ऐसा नहीं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दर्पण तो दर्पण ही होता है। छोटा भले हो दर्पण मिले साफ। साफ सुथरा दर्पण मिलना चाहिए। क्यों? खुद को देखूं, खुद को देखूं। 5 अक्षर हो गए। दर्पण मिले साफ, 7 अक्षर हो गए। छोटा भले हो, 5 अक्षर। 5 अक्षर, 7 अक्षर, 5 अक्षर। हाइकू तैयार। क्या कह रहा है हाइकू? छोटा भले हो, दर्पण मिले साफ, खुद को देखूं। छोटा भले हो, और छोटा भी हमारे लिए भला हो जाएगा, भले काम करा देगा, क्योंकि दर्पण है और दर्पण साफ सुथरा है। साफ सुथरा है दर्पण। साफ सुथरे व्यक्तित्व का महत्व है, साफ सुथरी वस्तु का महत्व है, साफ सुथरे जीवन का महत्व है। सफाई तो होनी ही चाहिए। गंदगी तो किसी को भी पसंद नहीं आती। जहां गंदगी रहती है वहां पर बीमारियां फैलती हैं। बाहर की गंदगी रहेगी तो बाहर की बीमारियां फैलेंगी, और अपने अंदर विचारों की गंदगी रहेगी तो विचारों की बीमारियां फैलेंगी। बाहर की गंदगी में बाहर की बीमारियां, और मन के अंदर विचारों की गंदगी में विचारों की बीमारियां। विचारों की गंदगी क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, छल, कपट, फरेब आदि आदि। ये जो कुविचार हैं, ये विचारों की गंदगी माने गए, साफ सुथरे जीवन को खराब करने वाले हैं। दूसरों का जीवन खराब हो या ना हो, अपने ही जीवन को खराब करने वाले हैं। विचारों की संपदा बहुत बड़ी संपदा है। विचारों की संपदा का बहुत बड़ा प्रभाव भी है।
हम विचारों के धनी हैं, हमारे पास मन है, चिंतन है, विचार है। अच्छा सोचें। अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, इसमें क्या बिगड़ता है? अच्छा सोच तो अच्छी बात है। अच्छे विचारों से अच्छी रचनाएं होती हैं, अच्छे विचारों से अच्छे काम बनते हैं। अपना सोच सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। अपने शब्द भी अच्छे होना चाहिए, नपे तुल्य होना चाहिए, हित मित और प्रिय होना चाहिए। किसी की निंदा नहीं, बुराई नहीं, क्रिटिसाइज नहीं, आलोचना नहीं, उपहास नहीं, व्यंग नहीं, ये सब अपशब्द माने गए। ऐसे वचनों से बच करके हित मित और प्रिय वचन बोलना, यह प्रत्येक अच्छे इंसान का कर्तव्य है। अच्छी वाणी बोलिए। वाणी तो ऐसी होना चाहिए कि जैसे आप बोल रहे हो तो वाणी की जगह वीणा सुनाई देने लगे। वीणा और वाणी में ज्यादा फर्क थोड़ी है। वीणा और वाणी, वाणी वचन है और वाणी जब मधुर होती है तो मधुर वाणी वीणा का काम करती है, सितार का काम करती है, मन को आनंदित आह्लादित करती है। लेकिन यदि हमारे मन में क्रोध आ गया, हमारे मन में द्वेष आ गया, हमारे मन में ईर्ष्या आ गई, तो उस समय बोले गए शब्द, वचन, वाणी वीणा नहीं बनती है, बल्कि चुभने वाले बाण का काम कर देती है। चुभने वाले बाण का काम करती है। देखो, वाणी, वीणा, बाण, वाणी एक है और वह वाणी एक तरफ वीणा बन रही है और एक तरफ बाण बन रही है। यदि तीक्ष्ण पैना नोक वाला बाण किसी को चुभ जाए, उसकी तकलीफ हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि तीर का घाव, तलवार का घाव फिर भी भरा जा सकता है। शरीर पर आए हुए तीर तलवार के घाव समय पाकर के फिर भी भर जाते हैं, लेकिन वाणी का घाव जो अंदर उतर जाता है, वह दवाइयां, औषधियां समय पाकर भी जल्दी नहीं भरता है। इसीलिए वचनों को बोलते समय नपा तुला होना चाहिए। ये हमारे पास शक्ति है, ऊर्जा है। अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। वचन की एक शक्ति होती है, मन की एक शक्ति होती है, शरीर की एक शक्ति होती है। इन तीनों बलों का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी भलाई में, दूसरों की भलाई में इसे लगाना चाहिए। तो वाणी है। यदि सद्भावना से वाणी बोली जाती है तो वीणा का काम करती है, और यदि दुर्भावना से आवेश में, आवेग में आकर के, क्रोध में आकर के बोली जाती है तो वह वाणी बाण का काम करती है। स्वस्थ रहेंगे तो हमारी स्वस्थता का प्रभाव भी सब पर फैलेगा। स्वस्थता का संबंध स्वच्छता से जुड़ा है। अभी वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और यही संदेशा सभी को दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। भारत को यदि हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भारत को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ रखना पड़ेगा और स्वच्छता के प्रयास हो रहे हैं। सफाई अभियान चल रहा है।
पहले की अपेक्षा काफ़ी तस्वीरें बदली बदली नजर आ रही हैं। लोगों का ध्यान साफ सफाई की ओर जाने लगा है। लोग जो अपनी आदतों से मजबूर होकर के यहाँ वहाँ कचरे के ढेर लगाते थे, सड़कों पर गंदगी फैलाते थे, अब उसमें कमी आने लगी है। लोग सावधान होने लगे हैं, अपने घर का कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। गाड़ी वाहन मधुर मधुर मीठे मीठे गाने सुनाते हुए आता है, जागरूकता का संदेश देता है, स्वच्छता का, सफाई का संदेश देता है। आप भव्य जन भावुक होकर के उस संदेश से जुड़ते हैं और स्वच्छता के अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सफलता देश को स्वच्छता के रूप में मिलती जा रही है और ऐसी ही जागरूकता यदि नागरिकों में निरंतर बढ़ती रहे तो ये भारत स्वच्छता की ओर पूर्ण रूप से आगे बढ़ जाए। और जब भारत स्वच्छ हो जाएगा तो अपने आप में स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ पर साफ सफाई रहती है वो जगह की शकल सूरत अपने आप अलग दिखती है, और साफ सफाई नहीं होती है तो ठीक ठाक नहीं दिखता है। आप ही जब सुबह सोकर के उठते हैं और तुरंत उठने के बाद में दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ तो बाल कहीं जा रहे हैं, शर्ट की कॉलर कहीं जा रही है, हाथ की बाहें कहीं जा रही है, आधा पजामा पैंट कहीं जा रहा है, तुम्हारी शकल सूरत अलग दिख रही है, तो अभी आप स्वच्छ नहीं हुए। चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, थकान थकान दिख रही है। और जब आप तैयार होकर के, तरोताजा होकर के फिर दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उस समय की आपकी मुद्रा, भाव भंगिमा अलग होती है, क्योंकि आप स्वच्छता अभियान से जुड़ गए। स्वच्छता पर सभी को ध्यान रखना चाहिए। अपनी अनर्गल प्रवृत्तियों के कारण, अपनी गंदी आदतों के द्वारा अपने घर का कचरा सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहिए और स्वच्छता का पूरा ध्यान घर के बाहर और घर के अंदर रखना चाहिए।